10 वोल्ट, 9-10 वोल्ट और थोड़ी सी 13 वोल्ट। ये है हमारे पास में एसी फैन रेगुलेटर, जिसकी हेल्प से हम सीलिंग फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है हमारे पास में एक डिमर, जिसकी हेल्प से हम टिल्लू यानी कि पानी वाली मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों डिवाइस हमारे एसी यानी कि अल्टरनेट करंट पर वर्क करते हैं। और जब बात आती है डीसी मोटर की, अगर डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की बात करें तो मार्केट में जल्दी कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे डीसी फैन रेगुलेटर, जिसकी हेल्प से हम डीसी यानी कि बैटरी वाली जो मोटर होती हैं या बैटरी से चलने वाले जो पंखे होते हैं उनकी स्पीड को बहुत ही ईजिली कम कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है, जब आप सोलर पैनल से डायरेक्ट मोटर चलाते हैं, इस तरह की जो मोटर होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पैनल से हमारा 18 वोल्ट 20 वोल्ट आउटपुट में आता है, जबकि हमारी मोटर 12 वोल्ट की होती है। तो इसलिए हम इस वीडियो में एक डीसी फैन रेगुलेटर बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम डीसी मोटर की स्पीड को कम करेंगे और इससे हमारी मोटर भी ख़राब नहीं होगी और स्मूथ चलेगी। और कभी ज़्यादा तेज़ चल रही है तो हम इसको स्लो भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम सीलिंग फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस डिवाइस को किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो इस डिवाइस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हीट सिंक। हीट सिंक का क्या काम होता है, जब हम इस पर मॉसफेट को अटैच करते हैं तो मॉसफेट को ओवर हीटिंग से बचाता है। यहाँ पर हमें एक एन चैनल का मॉसफेट चाहिए, इसका नंबर है P90NF03L। ये एक एन चैनल मॉसफेट है जिसकी वोल्टेज रेटिंग 30 वोल्ट और करंट की कैपेसिटी लगभग 90 एम्पियर तक की जाती है, बट हम इससे बहुत ही कम करंट लेंगे। इस मॉसफेट का हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में हमें चाहिए एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, जिसकी वैल्यू लगभग 100 के की है, और एक रूटरी की नोब चाहिए जिससे हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकें। और एक हमें चाहिए 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस। ये हमारे पास 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस रही। बस इन 3-4 कंपोनेंट्स की हेल्प से हम बहुत ही बेहतर डीसी फैन रेगुलेटर बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें हीट सिंक के ऊपर इस मॉसफेट को अटैच कर लेना है। इसको हमें प्रॉपर अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि लूजिंग रहेगी तो ये हमारा ओवर हीट होकर शॉर्ट हो सकता है, यानी कि डैमेज हो सकता है। चलिए अब मॉसफेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। बस 2 सेकंड रुकिए। इसका बीच वाला जो लेग है वो हीट सिंक के साथ में कनेक्ट है, इसको हम ड्रेन कहते हैं। और जो पहला वाला लेग है, यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3। पहला वाला गेट है और तीसरा वाला हमारा है सोर्स, यानी कि यहाँ से हम करंट लेंगे और यहाँ से वो करंट निकल जाएगा। ये एन चैनल मॉसफेट है, तो गेट पे हमें पॉजिटिव पल्स देना पड़ती है, तब ये हमारा ऑन हो जाता है। और एक बार ये ऑन हो जाता है तो ऑन ही रहता है। तो इसको अनवांटेड या अननेसेसरी ऑन ना हो तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक पुल अप रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है। पुल अप रेजिस्टेंस सोर्स और गेट के साथ में कनेक्ट होगी, जो कि 10 किलो ओम की है। तो यहाँ पर हम पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों पुल अप बोला है, उसके लिए सॉरी। पुल डाउन रजिस्टर होगी यहाँ पर, जिससे अननेसेसरी हमारा मॉसफेट स्विचिंग ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। सोर्स वाला टर्मिनल है उसको हमने गेट के साथ में कनेक्ट किया है 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये पुल डाउन रेजिस्टेंस है, जिससे जब गेट पे कोई भी सिग्नल ना मिले तो उस दौरान ये रेजिस्टेंस ग्राउंड की सप्लाई जो है वो हमारे गेट पे दे देगी। इससे हमारा मॉसफेट ऑफ सिचुएशन में पहुंच जाएगा। अब हमें लेना है एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के एक लेग को हम काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लेग यूज़ करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का बीच वाला जो टर्मिनल है उसको मैंने मॉसफेट के गेट के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये गेट रहा हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डीसी मोटर की कनेक्शन कर लेते हैं। अब हमें 3 कलर के वायर लेना है। रेड वाला पॉजिटिव वायर रहेगा और ब्लू वाला नेगेटिव वायर रहेगा और तीसरा येलो वाला ये हमारा आउटपुट वायर रहेगा। तो तीनों वायरों को किस तरह से कनेक्ट करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर का वायर है, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले वायर को सोर्स के साथ में कनेक्ट करना है। तो मॉसफेट का जो सोर्स है वो तीसरे नंबर की पिन है, तो इसके साथ में मैं ब्लू वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा नेगेटिव इनपुट वायर हो चुका है। अब पॉजिटिव इनपुट वायर जो है उसको हमें पोटेंशियोमीटर के साथ में कनेक्ट करना है। पोटेंशियोमीटर की 2 लेग है ना, यहाँ पर हम इसके एक लेग के साथ में इसके इनपुट वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में जो हमने इनपुट वायर रेड कलर का लगाया है ये हमारा एक तरह से कॉमन वायर भी रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमारे पास में तीसरा वायर है येलो कलर का, जो हमारा आउटपुट वायर है। आउटपुट वाले वायर को हम हीट सिंक के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मॉसफेट के जो बीच वाली पिन है इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, तब भी हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा। साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं बीच वाली पिन के साथ में, ठीक है। तो देखिए
तीनों कनेक्शन एक बार फिर से समझ लेते हैं। ब्लू वाला वायर जो है वो हमारा नेगेटिव वायर है और रेड वाला पॉजिटिव है, येलो वाला आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर जो रेड वाला है ये हमारा कॉमन वायर भी है। चलिए अब इसके कनेक्शन हम डीसी मोटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट वाला वायर है तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, और दूसरा वायर जो है वो हमारा है रेड वाला। जैसे कि मैंने बताया था, ये रेड वाला जो है इस पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और ये हमारा एक तरह से कॉमन वायर भी है। तो ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। डीसी मोटर के भी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमारे पास में ब्लू वाला वायर बचा, ये हमारा नेगेटिव इनपुट का वायर है, और रेड वाला जैसे कि मैंने बताया ये हमारा कॉमन वायर है। तो यहाँ से हम एक वायर और उठा लेते हैं जो हमारा कॉमन वायर है, वो भी रेड कलर का ही रहेगा। ये हमारा पॉजिटिव वायर हो जाता है जो हमने एक और वायर उठाया है, और जो ब्लू कलर का हमारा नेगेटिव वायर हो जाता है। पोटेंशियोमीटर मीटर के ऊपर हम एक लगा लेते हैं कैप को। ठीक है, जिससे हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक टाई की हेल्प से बांध देते हैं। ये कुछ इस तरह से हमने इसको बांध दिया है। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देना है, और यहाँ पर हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो है वो दे दी है। देखिए इस समय कितना वोल्टेज आ रहा है डीसी। आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं डाउन बैटरी लगा दी हो। तो ये देखिए 13.55 वोल्टेज है, ये डीसी वोल्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे डीसी का सिंबल है। अब इस डीसी फैन रेगुलेटर की हेल्प से हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। चलिए देखिए इस समय चल रही, ये है फुल स्पीड। देखिए फ्रेंड्स ये फुल स्पीड है इसकी, और अब मैं इसको धीरे धीरे करके कम करता हूँ। तो आप देखिए इसकी देखिए ये कितनी हल्की स्पीड से चल रही है। जितनी चाहे उतनी स्पीड कर सकते हैं आप अपने मुताबिक। देखिए मैं बिल्कुल ही स्लो करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं ना कितना स्पीड शो हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही काम का फ़ैन रेगुलेटर है। अगर ये हीट पड़ता है तो इस पर आपको थोड़ी बड़ी हीट सिंक लगाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप बड़ी हीट सिंक लगाएंगे तो ये मॉसफेट आपका सेफ़ रहेगा। इतनी बड़ी वैसे है तो एनफ, लेकिन थोड़ा और बड़ा साइज़ होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि गर्म ज़्यादा पड़ता है मॉसफेट जब स्पीड आप स्लो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक इंटरनल इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो फिलहाल इस तरह से आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चलती हुई मोटर के मैं आपको एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए 4.23 वोल्टेज। मैं हूँ थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाता हूँ तो देखिए 10 वोल्ट, 9-10 वोल्ट। और फुल स्पीड 13 वोल्ट, और देखिए 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप एक फ़ैन रेगुलेटर घर पे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपको सोलर पैनल पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, जिससे आपकी डीसी मोटर बार बार ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।